क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पल तुमने केयर करना बंद कर दिया, ठीक उसी पल वो तुम्हारे पीछे पागल हो गए? ये सोचकर ही डर लगता है ना? लेकिन ये कोई आंख तरफा प्यार की कहानी नहीं है, या किसी रोमांटिक कोशिश की जो बिगड़ गई हो। ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, कहीं ज्यादा सोची समझी चाल है। इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें अपना बना नहीं सकते। यही तो उलझन है अक नार्सिसिस्ट के दिमाग की। अक ऐसी जगह जहां असली प्यार अक अनजान चीज है, और कंट्रोल ही वो अकलौती चीज है जिसे वो समझते हैं। वो तुम्हारी ताकत देखते हैं, तुम्हारी आजादी, तुम्हारा उनके बनाए हुए ड्रामास में ना फंसना, और यह उनके अंतर आग लगा देता है। एक नार्सिसिस्ट की कॉन्फिडेंट स्माइल के पीछे वो चार्मिंग फसाड जो वो दुनिया को दिखाते हैं, अक बहुत ही नाजुक ईगो होता है जिसे जिंदगियां रहने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, कंट्रोल। उनकी पूरी जिंदगी अक कमजोर नींव पर टिकी होती है, दूसरों से मिलने वाली वैलिडेशन पर और दूसरों को मैनिपुलेट करने पर। वो कनेक्शन के पीछे नहीं भागते, वो असली अपनापन या आपसी समझ नहीं ढूंढते, वो पावर के पीछे भागते हैं। आज हम गहराई से समझेंगे नार्सिसिस्टिक ऑब्सेशन की डार्क साइकोलॉजी को। ये कैसे शुरू होता है, क्यों तुम्हारी खामोशी उन्हें पागल कर देती है, और कैसे तुम्हारा सुकून उनके लिए सजा बन जाता है। चलो एक बुनियादी सच से शुरू करते हैं। नार्सिसिस्ट्स बेशक कॉन्फिडेंट लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यह समझना क्रूशियल है कि ये अट्रैक्शन एडमिरेशन या रिस्पेक्ट की वजह से नहीं होता। वैसे नहीं जैसे हेल्थी लोग दूसरों में स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करते हैं। जब आप एक रूम में एंटर करते हो, एक शांत सेल्फ एश्योरेंस दिखाते हुए, एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस जिसे बाहर की अप्रूवल की डेस्परेट जरूरत नहीं होती, वो नोटिस करते हैं। अरे वो नोटिस करते हैं इतनी इंटेंसिटी के साथ जो अननर्विंग हो सकती है। ये प्राइमरीली आपकी अचीवमेंट्स या आपकी अपीयरेंस नहीं है, ये वो पैल्पेबल ऑरा है सेल्फ पोजेशन का। ये चीज उन्हें इतना कैप्टिवेट क्यों करती है? क्योंकि नार्सिसिस्ट्स अपने ग्रैंडियोस बाहरी दिखावे के नीचे फंडामेंटली बाहरी तारीफ, एडमिरेशन या किसी भी तरह के अटेंशन पर डिपेंडेंट होते हैं, ताकि वो पावरफुल महसूस कर सकें, रियल महसूस कर सकें। आपका ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस, आपकी इनेट सेंस ऑफ वैल्यू जिसे उनके वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, एक अनकंफर्टेबल ग्लेरिंग मिरर की तरह काम करता है। ये उन्हें वो सब दिखाता है जिसकी उनमें इंट्रिंसिकली कमी होती है, वो सब जो वो मैनिपुलेशन और कंट्रोल से डेस्परेटली गढ़ने की कोशिश करते हैं। आपकी सेल्फ सफिशिएंसी की रिस्पेक्ट करने के बजाय एक इंसिडियस ऑब्सेशन पनपने लगता है। उसे ओन करने की, उसे कंट्रोल करने की डिजायर, उस क्वालिटी को किसी तरह अब्सॉर्ब करने की जिसे वो अपने अंतर कल्टीवेट नहीं कर सकते। वो आपकी इनर पीस को एडमायर करने वाली चीज की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऐसे टेरिटरी की तरह देखते हैं जिसे कॉन्कर करना है। आपकी ऑथेंटिसिटी उनके केयरफुली बनाए गए फॉल्स सेल्फ के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज बन जाती है, उनकी परसीव्ड सुपीरियरिटी के लिए एक अफरंट। आप एक्टिवली उनका अप्रूवल नहीं मांग रहे होते हो, आप पावर और वैलिडेशन के उन सबटल या इतने भी सबटल नहीं गेम्स में एंगेज नहीं हो रहे होते जिन पर वो थ्राइव करते हैं। आप बस खुद जैसे हो वैसे रहते हो, सेंटर्ड, होल और इंडिपेंडेंट। और उनके डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड व्यू में ये सबसे बड़ा थ्रेट है जिसकी कल्पना की जा सकती है। आपका उन्हें नीड ना करना, उनसे स्वे ना होना, उनसे डिमिनिश ना होना उन्हें दूर नहीं करता। पैराडॉक्सिकली ये उन्हें और खींचता है, अफेक्शन से नहीं बल्कि एक प्रेडेटरी फोकस के साथ। वो आपके इंटरैक्शंस, आपके कंपोजर, आपकी लाइफ को नेविगेट करने की एबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, बिना उनके सपोज्ड विजडम या चार्म का सहारा लिए। आपकी सेल्फ रिलायंस का हर इंस्टेंस उनके फ्रैजिल ईगो के लिए एक फ्रेश इंजरी होता है। वो शायद आपको टेस्ट करने की कोशिश करें, आपको सब्टली अंडरमाइन करने की, ये देखने के लिए कि क्या वो उस कंपोजर को तोड़ सकते हैं और कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकें जिसे वो एक्सप्लॉइट कर सकें। ये उनकी तरफ से एक साइलेंट और अक्सर अनकॉन्शियस असेसमेंट होता है, आपकी साइची में घुसने का एक एंट्री पॉइंट ढूंढते हुआ। नार्सिसिस्ट का इंटरनल लैंडस्केप एक परपेचुअल लैक वाला होता है, एक नॉविंग एम्प्टीनेस जिसे वो दूसरों को कंट्रोल और डिवैल्यू करके भरने की कोशिश करते हैं। तो चलो अब उस एलिमेंट की बात करते हैं जो उन्हें सच में हिलाकर रख देती है, वो बिहेवियर जो उनके सिस्टम में भूचाल लाता है, इमोशनल डिटैचमेंट। नार्सिसिस्ट्स देखो इमोशनल वैम्पायर्स होते हैं, वो रिएक्शंस के लिए जीते हैं। तुम्हारी जॉय जब उन्हें लगता है कि ये उनकी वजह से है, उनके ईगो को बढ़ा देती है। तुम्हारे आंसू जब उन्होंने पेन दिया हो, उन्हें उनके इम्पैक्ट का यकीन दिलाते हैं। तुम्हारा एंगर जब उन्होंने तुम्हें प्रोवोक किया हो, उनके पावर को कंफर्म करता है कि वो तुम्हारे इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। हर इमोशनल स्पाइक, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उनके लिए एक ही सिग्नल होता है कि उनका अब भी इन्फ्लुएंस है, कि वो तुम्हारी दुनिया में मैटर करते हैं। लेकिन क्या होता है जब तुम कॉन्शियसली या इवन इंस्टिंक्टिवली वो इमोशनल करेंसी वापस ले लेते हो? क्या होता है जब तुम उनके प्रोवोकेशंस, उनके मैनिपुलेशंस, उनके ड्रामेटिक एग्जिट्स और एंट्रेंसेस पर एक्टिव काम, कलेक्टेड इंडिफरेंस के साथ रिस्पॉन्ड करते हो? यहीं पर वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा है जैसे उनकी ऑक्सीजन सप्लाई काट गई हो। उनका पूरा इंटरैक्शन का फ्रेमवर्क इमोशनल रिस्पॉन्सेज निकलवाने और उन पर फीड करने पर बना होता है।
तुम्हारा डिटैचमेंट उनके सिस्टम को पूरी तरह शॉर्ट सर्किट कर देता है। सोचो जरा, वो जानबूझकर कुछ डिलिबरेटली हर्टफुल कहते हैं, कुछ ऐसा जो तुम्हें वाउंड करने के लिए डिजाइन किया गया हो, ताकि तुम खुद पर क्वेश्चन करो, और तुम बस श्रग कर देते हो, शायद आंख न्यूट्रल, अच्छा ऐसा है क्या, या ओके के साथ। कोई टीयर्स नहीं, कोई आउटरेज नहीं, कोई डिफेंसिव एक्सप्लेनेशंस नहीं। या फिर वो अपना क्लासिक लव बॉम्बिंग ट्राई करते हैं, डिवैल्यूएशन के एक पीरियड के बाद तुम पर कॉम्प्लीमेंट्स और प्रॉमिसेस की बौछार करते हैं और तुम कोई भाव नहीं देते। तुम प्लेजेंट रहते हो पर अनमूव्ड, उनके वेब में वापस नहीं फंसते। एक्सटैटिक रिलीव्ड रिस्पॉन्स की कमी उन्हें पूरी तरह से ऑफ बैलेंस कर देती है। उस सिनेरियो के बारे में सोचो जहां वो तुम्हें गोस्ट करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि तुम चेस करोगे, बैक करोगे, डिस्ट्रेस दिखाओगे, और इसके बजाय तुम बस मूव ऑन कर जाते हो। तुम अपनी लाइफ जीते रहते हो, शायद और भी ज्यादा हैप्पियर और मोर फोकस्ड देखते हो। इसका मतलब कोल्ड या अनफीलिंग होना नहीं है। ये एक्ट टॉक्सिक पैटर्न को पहचानने और उसमें पार्टिसिपेट करने से मना करने के बारे में है। तुम्हारा इमोशनल डिटैचमेंट अग्रेशन का वेपन नहीं है, ये पावर का एक ही शील्ड है। चैप्टर 3, चलो बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। वो इनविजिबल लाइंस जो हम बनाते हैं अपनी वेलबीइंग, अपने टाइम और अपने इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ज्यादातर लोगों के लिए बाउंड्रीज रिश्तों का एक नॉर्मल हेल्थी हिस्सा होती है, लेकिन आर्क नार्सिसिस्ट के लिए हर बाउंड्री जो आप सेट करते हैं वो एक ऊंची इम्पेनेट्रेबल दीवार की तरह होती है। ऐसे कमरे का लॉक दरवाजा जहां उन्हें लगता है कि उन्हें बेरोक टोक एक्सेस मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्हें लॉक दरवाजों से सख्त नफरत होती है, खासकर तब जब चाबी उनके पास नहीं होती, क्योंकि उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ये कहता है कि उनके पास हर चीज और हर किसी की चाबी होनी चाहिए। जब आप हिम्मत और सेल्फ रिस्पेक्ट जुटाकर उनकी अनरीजनेबल डिमांड्स, उनके मैनिपुलेशंस या आपकी लाइफ में दखल देने की उनकी कोशिशों को नहीं कहते हैं, तो आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट मना नहीं कर रहे होते, आप उनकी परसीव्ड अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे होते हैं, उनके इस असम्पशन को कि उनकी इच्छा हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए। एक सीधा सा नहीं जो शांति से और मजबूती से कहा गया हो, बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन या अपॉलजी के, उनके ईगो के लिए जंग का ऐलान जैसा लग सकता है। सोचिए, जब आप टॉक्सिक बातचीत से दूर चले जाते हैं, उन गोलमोल बहसों से जो आपको कंफ्यूज करने और थकाने के लिए होती हैं, या जब आप उनके ब्लेम शिफ्टिंग और गैस लाइटिंग में शामिल होने से मना कर देते हैं, खुद को अलग करके आप एक ही क्लियर बाउंड्री सेट कर रहे होते हैं कि मैं इस डिस्ट्रक्टिव डायनामिक में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक अनप्लेजेंट बातचीत खत्म करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें वो प्लेटफॉर्म देने से इनकार करना है जिसकी उन्हें जरूरत होती है अपना कंट्रोल दिखाने और सुपीरियर फील करने के लिए। इसके अलावा जब आप खुद को बार बार एक्सप्लेन करने से मना करते हैं, अपने डिसीजंस, अपनी फीलिंग्स या अपनी जरूरतों को जस्टिफाई करने से किसी ऐसे इंसान के सामने जिसका उन्हें समझने या रिस्पेक्ट करने का कोई इरादा नहीं है, तो आप एक क्रिटिकल बाउंड्री को और मजबूत कर रहे होते हैं। आप इनडायरेक्टली ये बता रहे होते हैं, मेरे रीजंस वैलिड हैं और मुझे अपनी ऑटोनॉमी का कोई एग्जॉस्टिव डिफेंस तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। उनके कोर्टरूम में घसीटे जाने से ये इनकार, जहां वे खुद जज, जूरी और प्रोसिक्यूटर बनते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा फैलाता है। इनमें से हर एक काम नहीं कहना, दूर चले जाना, ज्यादा एक्सप्लेन करने से मना करना एक पावरफुल मैसेज भेजता है। तुम्हें मेरे टाइम का, मेरी एनर्जी का या मेरे इमोशंस का एक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम चाहते हो। एक्सेस एक प्रिविलेज है, कोई हक नहीं जिसे तुम डिमांड कर सको। और ये मैसेज लगभग किसी भी और चीज से ज्यादा उनकी नजरों में आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दुर्भाग्य से किसी ऐसे इंसान में नहीं जिसकी वो रिस्पेक्ट करें, बल्कि उनके ईगो के लिए एक इरेजिस्टिबल चैलेंज में। ये प्यार या एडमिरेशन नहीं है जो आप पर उनके बाद के फोकस को फ्यूल करता है, ये ऑब्सेशन है, क्योंकि अब आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक ऐसी पहेली हैं जिसे उन्हें सॉल्व करना ही है, एक ऐसा किला जिसे उन्हें भेजना ही है, एक ऐसी इच्छा शक्ति जिसे उन्हें अपनी मर्जी के आगे झुकाना ही है। चैप्टर 4, एक नार्सिसिस्ट को इग्नोर करना सच में और पूरी तरह से उन्हें सिर्फ अनोय या फ्रस्ट्रेट नहीं करता थोड़े टाइम के लिए, ये उन्हें अंतर तक डरा देता है। आपको यह समझना होगा कि नार्सिसिस्ट अंतर से एक्सटर्नल वैलिडेशन पर पैथोलॉजिकली डिपेंडेंट होते हैं, जिसे कई लोग नार्सिसिस्टिक सप्लाई कहते हैं। आपका अटेंशन, आपके रिएक्ट से एसएनएस, आपकी एनर्जी, यह वो फ्यूल है जिसे वो इंपॉर्टेंट, पावरफुल और यहां तक कि रियल फील करने के लिए यूज करते हैं। इस एक्सटर्नल मिररिंग के बिना उनकी ग्रैंडियोस सेल्फ इमेज टूटने लगती है। जब आप कॉन्शियसली उनके बेटिंग टेक्स्ट मैसेज को इग्नोर करते हैं, जब आप उनके प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया कमेंट को बिना एंगेज किए रीड पर छोड़ देते हैं, या जब आप उनकी सीन क्रिएट करने की कोशिशों से बिना एक भी शब्द डिफेंस या गुस्से का कहे वॉक अवे कर जाते हैं, तो आप कुछ बहुत गहरा कर रहे होते हैं। आप एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं जहां उनका ईगो सस्टेनेंस पाने की एक्सपेक्ट करता है। आप उनके केयरफुली क्राफ्टेड प्रोवोकेशंस के लिए एक ब्लैक होल बन जाते हैं, उनके एंगेजमेंट के अटेम्प्ट्स को अब्सॉर्ब करते हैं बिना कुछ वापस दिया।
वो साइलेंस, आपका साइलेंस, सिर्फ हवा में नहीं रहता, वो उनके सेल्फ एस्टीम के खाली कमरों में गूंजता है। यह एक बहरा कर देने वाला शोर है जो उन्हें साफ साफ कहता है, अब आप मैटर नहीं करते, मेरी इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करने की आपकी कोशिशें बेकार हैं, आप मेरे लिए इनविजिबल हैं। किसी ऐसे के लिए जिसकी पूरी आइडेंटिटी ही देखे जाने पर, इम्पैक्ट डालने पर टिकी हो। यह एक बहुत ही डिस्टर्बिंग मैसेज है। यह इमोशनल स्टार्वेशन है और वो इसे बहुत ज्यादा फील करते हैं। तो एक नार्सिसिस्ट का इस इररिलेवेंस के एक्सिस्टेंशियल थ्रेट का सामना करते हुए प्रेडिक्टेबल, लगभग प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स क्या होता है, वो एस्केलेट करते हैं। उनका बिहेवियर और ज्यादा एरेटिक और ज्यादा डेस्परेट हो सकता है। वो रिएक्शन पाने के लिए कुछ भी करेंगे, कोई भी रिएक्शन, क्योंकि एक नेगेटिव रिएक्शन भी आपके इंडिफरेंस के वॉइड से बेहतर है। ये प्रूव करता है कि वो अभी भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं। वो शायद आपको और ज्यादा आउटरेजियस एक्यूजेशंस या इंसल्ट से प्रोवोक करने की कोशिश करें। वो शायद अचानक टैक्टिक्स बैटल दी और आपको फ्लैटर करने की कोशिश करें, आपको अच्छे वक्त की याद दिलाकर, जो अक्सर मन गरंत या बढ़ा चढ़ाकर बताए गए होते हैं, ताकि आपको वापस खींच सके। वो गिल्ट ट्रिपिंग का सहारा ले सकते हैं, वो सब हाईलाइट करते हुए जो उन्होंने आपके लिए किया है, या आपके साइलेंस पर गहरी चोट लगने का नाटक करते हुआ। चैप्टर 5 हमने एक्सप्लोर किया है आपकी सेल्फ वर्थ की पावर, आपकी इमोशनल डिटैचमेंट का इंपैक्ट, आपकी बाउंड्रीज का किला और वो डर जो आपकी इंडिफरेंस पैथिया करती है। लेकिन अब हम उस सबसे गहरे, सबसे फंडामेंटल सच पर आते हैं कि क्यों एक नार्सिसिस्ट आपसे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, खासकर जब आप दूर चले जाते हैं। वो असल में आपसे एक इंडिविजुअल के तौर पर ऑब्सेस्ड नहीं है, आपकी यूनिक सोल या स्पिरिट से। वो उससे ऑब्सेस्ड हैं जो आप अनजाने में उन्हें रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका अपना गहरा अनएक्नॉलेज्ड खालीपन। आप अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी इंडिपेंडेंस में और उनके गेम्स खेलने से इनकार करने में आग जीती जागती मिसाल बन जाते हैं, उन सब चीजों की जो वो नहीं है और उन सब चीजों की जिसका वो होने का देखावा करते हैं। आप उनके कभी ना भरने वाले ईगो को फीड नहीं करते लगातार एडमिरेशन से। आप उस देखावे में हिस्सा नहीं लेते उनकी झूठी बड़ी बड़ी आइडेंटिटी को और बढ़ाने का। आप बस ऑथेंटिकली जीते हैं अपनी ही रोशनी में, और वो रोशनी आपकी अपनी कंप्लीटनेस और सेल्फ पोजेशन एक अनवेलकम रोशनी का काम करती है, जो उनके अंतर के अंधेरे पर तेज रोशनी डालती है, उनके बिखराव पर, उनके अंतर एक स्टेबल जेन्युइन सेल्फ की कमी पर। ये ऐसा है जैसे किसी ऐसे इंसान को आंख बेथे आंख आईना दिखाना जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी असली परछाई से बचने में गुजार दी हो, और बजाय इसके वो थ्यूनिया को अपनी झूठी चापलूसी भरी इमेजेस दिखाते रहे हों। तो वो फिक्सेट करते हैं, वो सोचते रहते हैं, वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं, प्यार की वजह से नहीं, कभी भी उस तरह के प्यार की वजह से नहीं जैसा हेल्थी इंडिविजुअल समझते हैं। उनका फिक्सेशन एक डेस्परेट, लगभग प्राइमल जरूरत से पैथिया होता है, या तो आपकी रोशनी को अपना बनाने की, उसे अपने अंतर अब्सॉर्ब करने की, जैसे कि इससे उनका खालीपन भर जाएगा, या फिर उसे बुझा देने की, क्योंकि उसका होना ही उन्हें लगातार दर्दनाक तरीके से याद दिलाता है कि उनके पास क्या नहीं है। आप वो सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं जो वो बड़ी सावधानी से बाहरी थ्यूनिया को दिखाने का नाटक करते हैं, कॉन्फिडेंट, शांत, कंप्लीट और सेल्फ सफिशिएंट। आपकी उनके बिना शांति पाने की एबिलिटी, अपनी ही कंपनी में खुश रहने की, बाउंड्रीज सेट करने और उन्हें बनाए रखने की, उनके अपने कैओटिक अंदरूनी थ्यूनिया को हाईलाइट करती है, उनकी एक्सटर्नल वैलिडेशन की डेस्परेट जरूरत को और दूसरों की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट न कर पाने की उनकी इनएबिलिटी को। आप आंख जीती जागती मिसाल हैं, आंख ऐसे जीने के तरीके की जो उनके लिए बिल्कुल अनजान है, लेकिन फिर भी वो उसे दिल से चाहते भी हैं और उससे जलते भी हैं। ये ऑब्सेशन कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये उनकी पैथोलॉजी का एक सिम्टम है। वो आपको नहीं देख रहे हैं, वो अपने खालीपन का सोल्यूशन देख रहे हैं, या फिर अपने ध्यान से बनाए गए फसाड के लिए आग खतरा। जब आप वो सोल्यूशन बनने से मना कर देते हैं, या जब आपकी स्ट्रेंथ उनके फसाड को ट्रांसपेरेंट महसूस कराती है, तो उनका कॉग्निटिव डिसोनेंस अनबेरेबल हो जाता है। उतरो, तो अगर आप सोच रहे हो कि एक नार्सिसिस्ट बार बार वापस क्यों आता है, वो जाने क्यों नहीं दे पाते, या क्यों वो आपकी चुप्पी, आपकी बेपरवाही या आपकी ताकत के इतने दीवाने लगते हैं जैसे कोई बीमारी हो, तो ये जरूरी बात याद रखना, ये आपके बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है, ये उनकी बेचैन जरूरत के बारे में है, अपने नाजुक ईगो को संभालने की, पावरफुल महसूस करने की और अपने अंतर के गहरे खालीपन से बचने की। आपका असली रूप, आपकी बाउंड्रीज, आपकी शांति, ये अनजाने में ट्रिगर बन जाते हैं उनकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज और उनके सबसे ऑब्सेसिव बिहेवियर्स के लिए। वो आपकी रोशनी की तरफ इसलिए नहीं खींचते कि उसे संजोकर रखें, बल्कि या तो उसे अपना बनाने के लिए या उसे बुझाने के लिए, क्योंकि ये उनके अंधेरे को दिखाती है। जब आप इस बुनियादी डायनामिक को समझ जाते हैं, तो आप उनके एक्शंस को देखने लगते हैं ना कि आपकी कीमत या आपकी किसी कमी के रिफ्लेक्शन के तौर पर, बल्कि उनके डिसऑर्डर के एक मैनिफेस्टेशन के तौर पर। यह एहसास पहला कदम है उनके जहरीले असर से सच्ची आजादी की तरफ, जो आपको इमोशनली अलग होने देता है
और बिना किसी गिल्ट या कंफ्यूजन के अपनी भलाई की हिफाजत करने थिएता है। और जितना ज्यादा आप अपनी शांति को बचाते हैं, जितना ज्यादा आप अपनी सेल्फ वर्थ में इन्वेस्ट करते हैं और जितना ज्यादा आप अपनी बाउंड्रीज बनाए रखते हैं, उतने ही ज्यादा आप पावरफुल बनते जाते हैं। उन पर पावरफुल नहीं, बल्कि अपने अंतर पावरफुल। वही असली जीत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर इससे आपको अपनी पावर वापस पाने में मदद मिली, और कमेंट करें अगर आपने कभी इस तरह के ऑब्सेशन का सामना किया है। आपकी कहानी, आपका एक्सपीरियंस किसी और के लिए रोशनी बन सकता है, समझ की का किरण जो अभी भी अंधेरे में फंसा हो और एक नार्सिसिस्ट के उलझन भरे और दर्दनाक फिक्सेशन को समझने की कोशिश कर रहा हो।